हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब सीखेंगे दशमलव वाले घटाओं के सवाल हल करना। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब सीखेंगे घटाना दशमलव वाला। घटाना, इसका साइन ऐसा होता है माइनस। इसको हम सीखेंगे आज दशमलव वाला घटाना, कैसे एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाया जाता है दशमलव वाली संख्या। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था एडिशन प्लस दशमलव वाले। आज की क्लास में हम सब सीखेंगे घटाना दशमलव वाला। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि कल की क्लास में हमने देखा था एडिशन वाला प्लस, आज की क्लास में हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन दशमलव वाले। तो सबसे पहले घटाना में ये रूल है कि घटाना हमेशा दाईं ओर से होता है। तो दाईं ओर इधर है, दाईं ओर या राइट साइड। तो सबसे पहले इसमें राइट साइड देखेंगे क्या है। राइट साइड 4 है और 2 है, और उसके बाद फिर 5 है और 3 है। तो सबसे पहले 4 से 2 को घटाएंगे और जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर 5 से 3 को घटाएंगे और जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दशमलव कैसे लगेगा इसको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले 4 में से 2 घटाना है, तो फिर सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हम खींचते हैं 4 लाइन, 1 2 3 4। अब 4 में से हमें 2 घटाना है, तो 2 लाइन हम काट देंगे, 1 2। अब कितनी लाइन बची, 1 2। अब बची 2 लाइन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 या 2। अब 5 लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको 5 में से 3 घटाना है। तो 5 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें से हम 3 लाइन काट देंगे क्योंकि हमें 3 घटाना है। तो 3 लाइन हम काटते हैं, 1 2 3। अब कितना बचा, अब बची 2 लाइन, 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसमें हमें लगाना है दशमलव। तो हम हमेशा देखेंगे कि दोनों संख्या में से जो घटाने की दोनों संख्या है, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है। तो इसमें हम देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इधर से हम गिनेंगे जितने अंक बाद दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, तो हम इसमें जो आंसर आएगा उसमें इधर राइट से उतने अंक गिन के उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो इधर 1 अंक है, तो इधर 1 अंक 2 है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा दशमलव। इधर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे दोनों संख्या में, तो उधर से हम गिन के उतने अंक, इधर राइट साइड से गिन के उतनी संख्या के बाद उतने अंक लगा देंगे। तो इधर दोनों में एक संख्या के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इधर से हमने दशमलव के बाद एक संख्या में एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। तो ये 2.2 इसका हो जाएगा आंसर। ये तो था 1 अंक का दशमलव। अब दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, वो वाले के दशमलव के घटाने वाले सवाल कैसे करते हैं ये हम देखते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल है ये, इसमें हमको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटानी है। तो इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 1 संख्या थी। अब हम सीखेंगे दशमलव के बाद 2 संख्या वाले घटाने के सवाल। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इधर कितना है राइट में। सबसे पहले 3 से 1 घटाएंगे, फिर 7 से 5 घटाएंगे, फिर 4 से 2 घटाएंगे, फिर 6 से 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3 से 1 घटाना, तो सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे खींचते हैं 1 2 3। 3 से 1 घटाना है, तो 1 लाइन को हम काट देंगे। ये 1 लाइन हमने काट दी। अब बच्ची कितनी लाइन, 2 लाइन, 1 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब हमें 7 से 5 घटाना है, तो सबसे पहले हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम 5 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब कितनी लाइन बची 2 लाइन। ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब दशमलव हम सबसे बाद में लगाएंगे, वो आगे बताएंगे, क्योंकि आंसर में दशमलव सबसे लास्ट में ही लगाया जाता है। अब 4 में से 2 घटाएंगे, तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब हमें 2 घटाना है, तो 2 लाइन काट देंगे। तो ये 1 2 लाइन हमने काट दी। अब कितनी लाइन बची, 1 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब हमें 6 से 3 को घटाना, तो सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम 3 लाइन काट देंगे, 1 2
3। अब कितनी लाइन बची? 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ये इसका आंसर होगा। लेकिन आंसर से पहले इसमें ये हम दशमलव का घटाना कर रहे हैं, तो फिर इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे अब हम ये सीखेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। ऊपर वाली संख्या में 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 2। और नीचे वाली संख्या में कितने अंक हैं? 1 2। तो ऊपर नीचे इसमें दोनों में 2 दशमलव के बाद 2 2 संख्या हैं। तो यहाँ पर हम राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो राइट साइड कौन सा? ये इधर से है। तो 1 2। अब यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में 2 2 संख्या है, इसलिए हम 2 संख्या लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अगर यहाँ 7 3 और या एक और संख्या होती तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी संख्या के बाद इधर दाईं ओर से गिन के दशमलव लगा दिया जाता है। अब हम ये तो था 2 अंक के दशमलव का घटाना कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक का घटाना कैसे करते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, जिसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो हम ये सीखेंगे कि 3 अंक के बाद 3 अंक वाले दशमलव को का घटाना कैसे करते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें एक अंक और जुड़ गया है और इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 के लिए 2 लाइन खींचेंगे। ये तो ईजी है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, तो इसलिए लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम 4 से 3 घटाएंगे, तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब 4 से हम 3 घटाएंगे, तो इसके लिए 3 लाइन काट देंगे, 1 2 3। अब कितना बचा? 1 बचा, तो 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 3 से हम 2 घटाएंगे, तो 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3। अब इसमें से 2 लाइन काट देंगे, 1 2 काट दिया, तो 3 से जब 2 जाएगा तो ये 1 लाइन बची, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब हम 5 में से 4 घटाएंगे, दशमलव हम बाद में लगाएंगे क्योंकि दशमलव सबसे अंतिम में लगाया जाता है। तो सबसे पहले 5 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 में से हमें 4 माइनस करना है, तो 4 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4। तो कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब हमें 7 में से 3 घटाना है, तो सबसे पहले 7 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें 3 लाइन माइनस कर देंगे, 3 लाइन काट देंगे, तो 1 2 3। अब कितनी लाइन बची? अब बची 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब हम ये तो इसका आंसर होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसमें दशमलव लगाना है, तब इसका आंसर पूरा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, और नीचे वाली संख्या में देखेंगे कितने अंक हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं। तो अब हम दाईं ओर से गिन के इधर दशमलव लगा लेंगे। तो दाईं ओर इधर है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव हमेशा दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसको पूरा गिन लेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 या 4, जो जितने अंक में दशमलव लगता है उधर दाईं ओर से गिन के उधर दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे इसमें दोनों में दशमलव के बाद 3 3 अंक हैं, तो इधर से हम 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3, और उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव के सवाल हमेशा इसी तरह से, अगर इधर 4 अंक होते हैं तो इधर से हम 4 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। अगर इधर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अगर इसमें 3 है तब भी 3 के बाद ही दशमलव लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए गुड बाय। Please subscribe, like and share my channel. Thank you for watching this video.